प्रोफेसर लक्ष्मण यादव 14 वर्षों से उस कॉलेज के अंदर थे और 14 वर्षों के अंदर किसी तरह का कोई शिकायत लक्ष्मण यादव के खिलाफ नहीं है। हर 4-4 महीने पर ये लगातार इंटरव्यू हुआ करता था। कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी कोई ब्लेम उनके ऊपर नहीं है। और ये चूंकि उनकी गलती यही है कि भारत के SC ST OBC जो भारत का मूल निवासी है उसको इतिहास को बताने का काम लक्ष्मण यादव कर रहे थे। इस भारत में घूम घूम के और शिक्षण कार्य के अलावे सरकार का जो शिक्षण कार्य है उसमें कहीं से कोई बाधा नहीं आती थी। कॉलेज के अंदर कहीं भी सामाजिकता की बात नहीं होती थी, वह शिक्षा की बात होती थी। लेकिन एक्स्ट्रा समय में वो बहुजन समाज के लोग जो लक्ष्मण यादव है भारतीय संवैधानिक अधिकार के तहत वो समाज को जगाने का काम कर रहे थे और SC ST OBC को भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे थे। और ये मनुवादियों को RSS को बुरा लगा, वो लगा कि मेरा पोल खुल रहा है, अगर पोल खुल गया तो इस देश के ब्राह्मण को भागना पड़ेगा। इसलिए मनवादियों ने RSS के तौर को हटा दिया। RSS वालों के सामने बाबा साहब की बात करने वाला आतंकवादी है। और जल्द ये 2024 के बाद ये कान खोल कर सुन लो हमारे जितने भी समाज के SC ST समाज के लोग हैं, 2024 के बाद ये एन केन प्रकार जबरन सत्ता पर आएगा और सत्ता पर आने के बाद भारतीय संविधान को समाप्त करने पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भारतीय संविधान की जो बात करेगा उसको आतंकवादी वो अम्बेडकरवादी जिसे मनुवादी जिसको हर तरह से जिसको देश में आतंकवादी नाम दिया गया है उसी तरह से ये अम्बेडकर की बात करने वाले को अम्बेडकरवादी कहकर ये आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। और वो 2024 के बाद जो अम्बेडकर की बात करेगा हो सकता है वह गोली भी मार सकता है। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर पैदा कर रहा है। लेकिन भारतीय संविधान के होते हुए हम कभी बाज नहीं आएंगे। SC ST OBC जो 90% हम इस देश के मूल निवासी हैं वो हम जग चुके हैं कि आज हाजीपुर में हम आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के लिए SC ST OBC समाज ये पूर्ण रूप में खड़ा है। और एक बात मैं आपको कान खोल करके ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमर है, उसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ा एक कारगर और एक बहुत बड़ा योग्य शिक्षक को दिल्ली विश्वविद्यालय ने खो दिया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत के इतिहास में कभी भी ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का नाम लिया जाएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमेशा के लिए याद किए जाएंगे क्योंकि उनकी जो कीर्ति रही है छात्रों के प्रति वो सबको सराहनीय है। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव संघर्ष करने से भी कभी आज का जो हमारा जो ये जन आक्रोश मार्च जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ज्ञापन जो मिला है इसमें हम डॉक्टर रीतू प्रोफेसर रतन लाल और लक्ष्मण यादव का समान रूप से हम बात करते हैं। और अभी हम नारा भी लगाए हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर रीतू सिंह और लक्ष्मण यादव और रतन लाल तो है लेकिन ये दोनों लोग को एक और महिला को निकाला गया है उनको भी पुनः बहाल किया जाए। जो आवाज जो SC ST OBC के जो बहुजन की बात करने वाले लोग हैं वो RSS का जो गढ़ है वो RSS का गढ़ बन चुका है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं रह गया है, वो RSS का ब्राह्मणों का गढ़ रह गया है। और ब्राह्मणों के गढ़ को ये आगाज है लक्ष्मण यादव का आंदोलन ब्राह्मण के गढ़ को जो दिल्ली विश्वविद्यालय का गढ़ बन चुका है उसको ध्वस्त कर देगा। और निश्चित रूप से SC ST OBC के द्वारा जो निकली हुई चिंगारी है ये चिंगारी RSS को पूरी तरह देश में ध्वस्त कर देगा। उसके मोनोपोली को नहीं चलेगा। ये प्रदर्शन मेरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज हो रहा है और लगातार ये जारी रहेगा जब तक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी और डॉक्टर रीतू सिंह को ये न्याय नहीं मिल जाता है, पुनः बहाल नहीं किया जाता है उस पद पर, तब तक जो है हम ये आंदोलन को पूरे देश में करते रहेंगे। सामाजिक लड़ाई लड़ने के कारण उनको जो है से पद से हटा दिया गया है और इसी के आक्रोश में पूरे भारत के जो भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं,
माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोग हम लोग संयुक्त रूप से जो है से आंदोलन कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं ये हमारा भारतीय संविधान में अधिकार है, हमें कभी भी विचार अभिव्यक्ति को आज़ादी को या कोई रोक नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। और हम लोग पूरे तरह से पूरे माने भारत के जितने भी हमारे मूल निवासी भाई हैं, हम सभी आक्रोशित हैं। हम लोग मांग करते हैं इस प्रस्ताव को जिन्होंने हमारे काम किया है इसको वापस ले और पुनः जो है लक्ष्मण यादव को जो है से पद पर जैसे बैठाया जाए, यही हम लोग का मांग है। और लक्ष्मण यादव के समर्थन में ये जन लक्ष्मण यादव को पुनः बहाल किया गया। ये तानाशाही तानाशाही 3.5% मूल्यवादी 97% लोग 96% लोगों को कभी पुचका कभी ऑमलेट बना के खा के देश को बर्बाद किया। और उसी कड़ी में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो बड़े एक टैलेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गोल्ड मेडल पैदा दिए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2010 के दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग हुई, उस समय सलाह टेस्ट लिया गया तो लगातार पढ़ाते रहे, उनमें कोई खामी नहीं आया। 4 मिनट पर इंटरव्यू लिया और जब वो सोशल मीडिया के तहत सरकार के सारे खामियों को आवाम के सामने उजागर करके और बताना शुरू किए सही बातों को, तो सरकार को तीखा लगा। और 6 दिसंबर को इंटरव्यू भी हुआ और सुन लीजिए कि बाबा साहब 7-8 साल 9 साल के रहे हो। आज जब वो पढ़ने जाते थे ना तो उनको बाहर बैठा जाता। इसी देश ने दुनिया के सबसे महान आदमी बनने का काम किया। तो हटाने का माँ से पूछा तो माँ कहा कि बेटे हम लोग इसलिए हम तुमको बाहर बैठा है। तो उन्होंने कहा था माँ हमें ऐसे किताब सारे लोग बराबर होंगे, यानी संविधान में उन्होंने कोई टॉर्चर नहीं किया। लिखा कि मैं पहला लाइन है कि मैं मूल रूप से भारतीय। इसीलिए एक टैलेंट को हत्या करने के लिए, एक टैलेंट की हत्या करने के लिए एक टैलेंट 5 दिवस के परिणाम और मानवादियों का बहुत साजिश है। और इसमें मैं खोल कर कहता हूँ, डरता नहीं किसी से। यह प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी के VC और प्रिंसिपल सारे लोगों ने मिल करके उनको हटाने का और वो सोचा है या जब देखिए ना नहीं देखा है आज देश के सोशल मीडिया 99% वही बात बोली जो सरकार कर रही है। क्या उस सरकार के बात बोलेंगे, RSS के बात करेंगे, जनसंघ की बात करेंगे? तो सही बताना जब शुरू किया तो ऐसे महान व्यक्तियों को बाबा साहब के परिणाम दिवस के दिन हटाने